नमस्ते सभी को। आज हम लोग भगवद गीता चैप्टर 10 द ओप्युलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 35 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बृहत समा तथा समणाम गायत्री छंदसाम अहाम मसणाम मर्गा शिरसोहाम ऋतुणाम कुसुमकरा. Of the hymns in the Samaveda, I am the Vrat Sama, and of poetry, I am Gayatri. Of months, I am Marga Sirsa, November, December, and of seasons, I am flower bearing spring. तो आपको देखा होगा मरगा सिरसा जो बोला गया नवंबर दिसंबर, वो तो विष्णु जी का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कीर्तन होता है, बहुत सारा उनका नाम लिया जाता है क्योंकि वही टाइम माना जाता है कि वो कृष्ण भगवान का सीजन है। ठीक है। और सारे जो पोइट्रीज है उसमें से वो गायत्री है। एंड समवेदा मतलब बोलने का मतलब ये है, हम देख रहे हैं कृष्ण भगवान अपने बारे में अर्जुन को बता रहे हैं और वो यही बता रहे हैं कि वो किन किन चीज़ों में बसते हैं। तो जितने भी महान चीज़ें हैं वो अपने में महान नहीं है, वहाँ पे कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है तभी जाके वो महान है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। It has already been explained by the Lord that amongst all the Vedas, He is the Samaveda. The Samaveda is rich with beautiful songs played by the various demigods. One of these songs is the Brihat Sama, which has an exquisite melody and is sung at midnight. In Sanskrit, there are definite rules that regulate poetry. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भगवान है वो जितने भी वेद है उसमें जो समवेद है उसमें वो ज़्यादा करके बसते हैं। इस श्लोक के हिसाब से बोला जा रहा है, वो भगवद गीता में बसते हैं। और जो समवेदा है उसमें बहुत ही ज़्यादा सॉन्ग्स, बहुत सारे गानों के बारे में बोला गया है जिसमें बहुत सारे अलग अलग डेमीगॉड्स के बारे में उल्लेख किया गया है। सो वन ऑफ द सॉन्ग्स इज बृहत समा, जो कि एक्सक्लूसिवली मिडनाइट के टाइम पे गाया जाता है। ठीक है। संस्कृत में देयर आर डेफिनेट रूल्स दैट रेगुलेट पोएट्री, राइम एंड मीटर आर नॉट रिटन whimsically एज इन मच मॉडर्न पोएट्री। तो जितने सारे पोएट्री संस्कृत में है अभी के मॉडर्न पोएट्री जैसे वो लिखे नहीं गए थे। अमंग्स द रेगुलेटेड पोएट्री द गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Gayatri mantra, which is chanted by the duly qualified brahmanas, is the most prominent. सबसे prominent मंत्र है पोइट्री के फॉर्म में जिसको गाया जाता था। The Gayatri mantra is mentioned in the Srimad Bhagavatam because the Gayatri mantra is specially meant for God realization. गायत्री मंत्र का मीनिंग क्या है कि भगवान मुझे सतता और पवित्रता के पथ में चलने के लिए आप मार्गदर्शन करें, आप मेरे को गाइड करें ताकि मैं सही रास्ते हमेशा चलूं। तो गायत्री मंत्र इसीलिए भगवद गीता के साथ या गीता में हमेशा मेंशन्ड रहता है। Because the Gayatri mantra is specially meant for God realization, it represents the Supreme Lord. The mantra is meant for spiritually advanced people. And जब आप गायत्री मंत्र सूट नहीं करता उसका मतलब आपके spiritual realization में अभी भी बाकी है। If you are in the path of spiritual realization तो already हो तो गायत्री मंत्र आपको झट से सूट करेगी। Because इसीलिए बोला जाता है वो specialized ब्रह्मनास उसको चैन कर सकते हैं। ठीक है। And I am also a priest, I told you. I wear a जनेऊ also. And बहुत सारे फीमेल्स को मना किया जाता था। बचपन में मैं जब छोटी थी उस टाइम गायत्री मंत्र उतना नहीं कर पाती थी, पर विद टाइम मैं गायत्री मंत्र करती हूँ। ठीक है। सो आप लोग भी गायत्री मंत्र एटलीस्ट सुनने को तो करना, एटलीस्ट सुनना। ठीक है। ओके। So the mantra is meant for spiritually advanced people, and when one attains success in chanting it, he can enter into the transcendental position of the Lord. One must first acquire the qualities of perfectly situated person, the qualities of goodness according to the laws of material nature, in order to chant the Gayatri mantra. तो गायत्री मंत्र को चैंट करने के लिए क्या क्वालिटीज, गायत्री मंत्र करते ही है क्योंकि उसमें यही बोला जाता है कि आप इसको करते हुए आपको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन मिले। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें स्पिरिचुअल रियलाइजेशन दे, हमें सतता पवित्रता के मार्ग में चलने के लिए सहायता करे, हम सतता पवित्रता के मार्ग में चल पाए। तो जब आप उस मार्ग में ऑटोमेटिकली चलने के लिए प्रे करते हो और चलते भी हो, क्योंकि आप गायत्री मंत्र जापोगे और साथ में कुछ नहीं भी करोगे, एक्शंस नहीं लोगे तो नहीं होगा। आप गायत्री मंत्र भी चैन करते हो, साथ साथ आप सतता पवित्रता के मार्ग में चलने की भी कोशिश करते हो तो आपको फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। देखना मैं अपने सेशंस में भी गायत्री मंत्र चला के रखती हूँ। ठीक है। सो हाँ,
The qualities of goodness according to the laws of material nature in order to chant Gayatri Mantra. The Gayatri Mantra is very important in Vedic civilization and is considered to be sound incarnation of Brahman. Brahma is the initiator and it is passed down from him in disciplic succession. The month of November-December is considered the best of all the months because in India grains are collected from the fields at this time. जैसे अपनी जो क्रॉप्स होता है वो ग्रो करके राइपन हो जाता है नवंबर दिसंबर में, फिर उसको काट करके अपनी जो वैराइटीज ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं तो वो सब हम लोग नवंबर दिसंबर मतलब वो जनवरी के टाइम पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, जो नवान्न का बोला जाता है, फिर पोंगल, ये सारी चीज़ें ना आपका क्या होता है साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में अलग अलग जगह पे होता है. सो नवंबर दिसंबर इज बेस्ट फॉर बिकॉज इन इंडिया ग्रेन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड्स एट दिस टाइम एंड पीपल बिकम वेरी हैप्पी. Of course, spring is a season universally light because it is neither too hot nor too cold and the flowers and trees blossom and flourish. In spring, there are many ceremonies commemorating Krishna's pastimes. तो spring season में आप खुश होते हो, गर्म ठंडा कुछ भी ज़्यादा नहीं है, autumn में भी नहीं है, बस spring में flowers भी आते हैं तो इंसान को अच्छा लगता है उस टाइम पे. तो जो कृष्ण के पास टाइम से उसको हम उसी के साथ में रिलेट करते हैं. नवंबर दिसंबर में भी हम खुश रहते हैं. Therefore, this is considered to be the most joyful of all seasons and it is the representative of Supreme Lord Krishna. तो स्प्रिंग सीजन, नवंबर दिसंबर, उसके बाद माघ का महीना, उसके पहले जैसे गायत्री मंत्र और समवेदा, इन सब में बृहद समा, इन सब में कृष्ण भगवान की एग्जिस्टेंस है. इनफैक्ट बोला जाए तो जितनी भी महान चीज़ें हैं उस सब में कृष्ण भगवान का एग्जिस्टेंस है. सो यही तक था श्लोक नंबर 35 और भगवद गीता चैप्टर 10. अगले दिन हम श्लोक 36 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.